इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। जब वो रिकॉर्ड खोल करके देखते हैं ये कौन सी कृपा, हमने तो कुछ किए नहीं थे। नहीं, आपको देख करके हमने तो धर्म सीखा, उसकी महिमा यह है। अब जब आप जैसे हम भी मनुष्य बनेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, हम भी आपके साथ साथ जहाँ आप जाएंगे वहीं पर आप जाएंगे, मोक्ष जाएंगे हम भी जाएंगे। क्या बात हो गई। पर्याय तो पर्याय होती है। भगवान ने कहा इस पर्याय को नश्वर है, इसको यदि शाश्वत बनाना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। इस प्रकार आप लोगों के लिए हम और कुछ दे नहीं सकते, लेकिन त्याग धर्म के दिन अवश्य आपके लिए ये दिन हम त्याग करके दे देते हैं। ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने समय का आज बहुत ही अच्छा उपयोग किया, ऐसे ही आगे भी करते रहें। ज़्यादा विषय को घंटों तक न लेकर के मिनटों में भी निपटाया जा सकता। ऐसे भी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष है वो अपने जीवन में कभी भी बोलना नहीं जानते थे, और कह भी देते हैं हम बोलना नहीं जानते। अरे वो बैंक में काम करते थे, और बैंक में बोलने का नियम नहीं रहता, बोलने के बिना नहीं समझे। और उनको कहा अब अवकाश प्राप्त हो गया आपको, अब वो गवर्नमेंट आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रबंध कर रही है, यहाँ पर गौशाला में कुछ विशेष दे तो दो। तो उनको समझ में आ गया बैठे बैठे क्या करना मुझे, आज उसका उपयोग हुआ। और ये दयोदय महासंघ के लिए वे आज अपने पद को संभाल करके खूब घूम रहे हैं। 2-3 बार जा करके उस कलकत्ता को भी पार करके बंगाल, जो विदेश में ही जाना पड़ता है, वहाँ पर भी जा करके सूक्ष्म दृष्टि से उस सारे का अध्ययन करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। यहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी, जहाँ कहीं से भी मालूम पड़ा वहाँ के लोगों ने इसका प्रबंधन करके आज 15,000 तक पशुओं का वहाँ संरक्षण का प्रबंध करके आए हैं। यह आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। इसी प्रकार आप सहयोग देंगे तो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े काम भी यूं चुटकी बजाते हो सकते हैं। इस चुटकी में बहुत चमत्कार है, लेकिन ये ध्यान रखो, तब कहते हैं महाराज हम तो इसको चुटकी बजाते बजाते काम कर देंगे। और आप इधर उधर के गप्पा खा बैठो जो गप्पा में, तो समय हम चुटकी ले लेते हैं। आप तो इधर उधर की बातें करते हो, चुटकी भी लेते हो, और ये बातें नहीं कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो हमेशा के लिए एक प्रेरणादायी है। सब सुन करके हमें ऐसा लगा है कि ऐसा आपको हो रहा है कि हम पूरा ही त्याग कर रहे हैं। अरे पूरे करने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा नहीं, इसमें सब लोगों की भावना छुपी हुई रहती है, और वो भावना के द्वारा जो कार्य होता है वो अन्य किसी भी साधन के द्वारा नहीं होता है। इतने सारे लोग भाव करेंगे तो कार्य कहेगा तो भाई यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। सही भावों का ही साधन माना जाता है। भावों में ही साधन को सिद्ध करने की क्षमता विद्यमान रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं साधक तमो करणम। करण वह है जो साधक तम होता है, साध्य को दिखा करके ही रहता है। साध्य की सिद्धि यदि करना चाहते हो अवश्य ये काम कर सकते हैं। चतुर्मुखी होकर के आपको काम करना चाहिए।
हमारे भगवान एक मुख होते हुए भी 4 मुख वाले होते हैं, और आप कम से कम एक मुख वाले हो करके गोमुख की ओर तो कम से कम देखो वो क्या कह रहे हैं। और तुम्हारे पास मुख है, बोलने की क्षमता है, हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन आपको जागृत तो कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य रुकना नहीं चाहिए, और हमेशा हमेशा साथ दिया। वृषभनाथ भगवान के पूर्व में ही यह गायों की स्थापना हुई थी। क्या कह रहे हैं? वृषभनाथ भगवान तो बाद में, किंतु उससे पूर्व में क्षेमंकर नाम के जो कुलकर हुए हैं, उस समय उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखो, ये जो पशु हैं अथवा मृग हैं जो कि हिंसक भी है, इसलिए इनसे बचने के लिए आप गायों का पालन करो और इनकी भी रक्षा करो, और एक लठिया रख लो। इतना ही पर्याप्त था। उस लठिया को देख करके कहते हैं ये मेरे लिए व्यवस्था की जा रही है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार गायों का पालन करने के लिए वृषभनाथ भगवान ने अपने से पूर्व में ही ये करवाया था। और आज ये भी सुनते हैं जैनियों के यहाँ पशुपालन का कार्य नहीं होता। उन्हें जैन और जैनी इतिहास अवश्य पढ़ लेना चाहिए, और आपको बताना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि राष्ट्र का बचाव यदि है तो निश्चित है जब तक कृषि नहीं की जाएगी राष्ट्र का संरक्षण संभव नहीं। और कृषि के लिए जब तक पशुओं का संरक्षण नहीं करोगे तब तक वह खाद वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम विदेश से मंगा लेंगे। अरे मंगा नहीं सकते, विदेश को जनता को भगाना पड़ेगा। और ये हो रहा है, आज महा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया वगैरह खा रहे हैं, और दूध भी आपके लिए नसीब से यूरिया ही डला हुआ मिल रहा बताते हैं। सिंथेटिक दूध पी रहे स्वयं हो, और उसी प्रकार गरीबों को भी पिला रहे हो, और अपने बच्चों के लिए भी जहाँ अमृत मिलना था वहाँ पर आप जहर पिला रहे हो, और कहते महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? ये तो कम से कम देख लो। वनस्पति खाने वाले पशु भी हमेशा हमेशा परीक्षण करके फिर बाद में खाती है, और आप परीक्षा तो छोड़ दो, सप्लीमेंट्री तक नहीं आ रही आपके। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं, ऐसे रोग हो रहे हैं, और विदेश के सामने रख रहे हैं हमारे लिए अवश्य ध्यान दे दो। अब पूर्णाई के पास जाओ, फिर देख लो क्या होता है। कुछ भी नहीं है काम करना, लेकिन आप पथ्य के अनुसार चलो, खाने योग्य चीज का सेवन करो और पीने योग्य इनका पान करो, फिर इसके उपरांत देख लो क्या नहीं होता। आज सारे औषधियों में भी ये मिश्रण आ गया है। ये कहा जा रहा है यह रोग नकली है और इसके ठीक नहीं होता औषध से। यह औषध से नहीं ठीक होता, लेकिन फिर भी नकली था वह रोग, इसलिए ठीक हो। अरे नकली होता है तो वो कैसे ठीक हो सकता? असली दवाई नहीं है, इसलिए भी बीमार पड़ जाता, मर जाता। सही है तो भी बढ़ जाता। ऐसे जमाना औषध को भी व्यवसाय का साधन बनाने वाला भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ पर सभी प्रकार की दवाएं बिकती रहती है। दवाई कहने के लिए है, फिर भी आप आंख मेज करके विदेश में जिन दवाइयों के ऊपर बंदिश कर रखा है वो यहाँ पर धड़ल्ले से आप ही लोगों के दुकान में बिक रही है। कहाँ जा रही हैं वो दवाइयाँ? खाने में थोड़ी आती है, दवाई के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार भारत को चारों तरफ से पीसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, शुष्क बनाया जा रहा है, और आपको अभी तक बुद्धि आई नहीं। अब समझ में आ रहा है सरकार को ये ठीक नहीं किया हमने। तो इसलिए यदि सही खाद मिलेगी, सही आपको अन्न मिलेगा, सही अन्न मिलेगा, पुष्टि आएगी,
और मति आपकी अच्छी काम करेगी और आरोग्य का संरक्षण होगा। दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं है तो 25 से 30 तक 2025 या 30 तक उन्होंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक या दो महामारी के माध्यम से पीड़ित होंगे। अब सोचो तो क्या है, ये विज्ञान का सर्वे है, ये गलत नहीं हो सकता। दवाइयों के बारे में बहुत आप लोगों को होशियारी रखनी होगी, नहीं तो शुद्ध जल भी पियोगे तो भी वह रोग ठीक हो सकता, क्योंकि जल भी एक प्रकार से जीवन है। और जल ही जब जीवन है तो दवाई की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को दवाई कभी देना नहीं चाहिए, ऐसा एक सर्वे हुआ, क्योंकि इसके पास क्षमता रहती है। उसको समय पर भोजन पानी शुद्ध दिया करो। आज यह कोई भी ख्याल नहीं है, कुछ भी आप खिला रहे हैं और कुछ भी आप पूछ नहीं रहे हैं। जैसे पंजाब में सुनते हैं ऐसे ऐसे दवाइयाँ युवा और युवक युवतियाँ खा रहे हैं, जिसके द्वारा पागल जैसे हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं। उनके लिए कोई भी वह अमृत में उसको पिला दो तो वह खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वह लत पड़ गई है। और ऐसे वह सब बच्चे पागल जैसे हो रहे हैं। ऐसा यदि चाहते हो तो देख लो आप क्या होगा। अपने बच्चों को तो संपदा मान करके उनकी रक्षा करो। उनकी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थों का सेवन करवाओ और उनको इधर उधर के संस्कारों से बचाओ। यदि आप धर्म की बात यहाँ पर और कुछ दिन तक करना चाहते हो तो, यदि आप उसकी जीवित धर्म की उपासना करना चाहते हो, यह आपका कर्तव्य है। पर्व चल रहा है, पर्व के बीच में ही आज का यह समय का उपयोग दयोदय एक संस्था है, एक आप ही लोगों के सेवकों का, और उसमें एक काम करने वाले आते हैं, प्राय करके मांगने के नहीं आते हैं। वह 1 वर्ष के लिए काम करने के लिए जी ले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं। अगले साल का वह काम और लेकर के चले जाते हैं, मुनाफा आपके सामने रख देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की अर्थ है यह अपने आप में अकेले आत्मा का ही अनुभव में कारण बनता है। व्यवहार से इसको बहुत सारे रूप से देखा जाता है। गुरुकुल पद्धति पहले चलती थी और शिक्षा संस्कार उपलब्ध होते थे। उस समय की बात, शिक्षा के माध्यम से हे उपाध्याय का ज्ञान होता था, संस्कार के माध्यम से संसार को अंत करने का उपाय प्राप्त होता था। तो ऐसी गुरुकुल पद्धति से शिक्षा पाने का एक उदाहरण हम लोगों को उपलब्ध है। गुरुओं के सानिध्य में यह शिक्षा प्राप्त की जाती थी। विशेष रूप से जब उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलती, पूर्ण हो जाता, तो गुरु कह देते हैं कि अब आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई, अब जो आप चाहो उसके अनुसार कर सकते हो। तो कुछ वहीं पर उस गुरुकुलवास में रह करके जीवन व्यतीत करते, साधना करते। कुछ गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने के लिए चले जाते।
उनमें से एक लड़का पूर्ण हुआ शिक्षा के बाद, तो गुरुजी ने कहा कर सकते हो। जाते जाते उन्होंने कहा कुछ गुरु दीक्षा दे करके जाओ। समझ में उसको आ गया, वो अब क्या दे हैं, आपसे तो पाया है और आपको क्या ले। तो उस समझ में उसको आया, हाँ हम विवाह के बाद 15 दिन शुक्ल पक्ष में संयम के साथ रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म प्याला है, कांच का है और उसमें जल भरा है, समझ लो, क्योंकि दूध भर देंगे तो वो दिखेगा नहीं हमारा कार्य। तो उसमें जल भरा हुआ है, प्रासुक जल है और वह काफ़ी लंबी लंबा प्याला है और उसमें सब लोगों को दिख रहा है, वो प्याला तो दिख रहा है ना, हाँ, और उसमें पानी भरा है और चूँकि वह प्याला कांच का है तो सब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिख रहा है। और उसमें एक मिठाई का टुकड़ा जो कि बतासा माना जाता है, समझते हो आप, हाँ, शक्कर का गोल गोल रहते हैं ना, हाँ, ऐसा। अब धीरे से उसको छोड़ा, एकदम वो नीचे नहीं जाता, वह नीचे तो जाता रहता है लेकिन वह अंतर ध्यान भी होता जाता है। उसका अंतर ध्यान कैसा होता है यह आपको देखना है। धीरे 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 वह नीचे की ओर उतर रहा है और वह पिघलता भी जा रहा है। धीरे धीरे गया, देखते देखते देखते, और वह गायब, नीचे आते आते क्या गया। हाँ, इसी प्रकार अब वह मीठा है क्या नहीं आप नहीं कह सकते, लेकिन जो इसका स्वाद लेगा, ले रहा है, वह कहता है वह किसी को कहने योग्य नहीं है। तो शरीरातीत अवस्था कैसी होती है, उस मीठे बतासा के समान होती है। यह एक प्रकार से नमूना है और उसका तो कथन करने योग्य नहीं है। जब आपको प्राप्त होगा तो उस समय अवश्य आप आह्लादित होंगे और दुनिया भी आपसे प्रेरणा लेगी। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स।